ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में चतुर्थ स्कंद में तृतीय अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जब यक्ष ने शाप दे दिया शिव जी को तो यज्ञ का भाग उनको नहीं मिल रहा था। वास्तव में तो यज्ञ करना ही बंद कर दिया था डर के मारे, क्योंकि ऐसा यज्ञ कौन करेगा जिसमें शिव जी का तिरस्कार हो। अब दक्ष क्योंकि प्रजापति हैं और प्रजापतियों में भी वो अब अध्यक्ष बन गए हैं, तो वो प्रजा की जो कमजोरी है वो जान गए कि इनकी क्या मेंटेलिटी है। वो समझ गए कि ये लोग यज्ञ नहीं करते हैं इसलिए कि क्योंकि यज्ञ का भाग जो है शिव जी को नहीं मिलेगा। अब वो डर रहे हैं शिव जी से भी, तो उन्होंने सोचा कि यज्ञ बंद हो गए हैं और मैं तो राजा हूं, तो पहला यज्ञ मैं ही करता हूं जिसमें शिव का भाग ना हो, और मेरे इस प्रकार से यज्ञ करने से परंपरा जो है चलती रहेगी। इसीलिए उन्होंने यज्ञ किया और सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया। तो देवताओं का जो चरित्र है वो बड़ा संदिग्ध बताया गया है कि सबको मालूम है कि दक्ष में और शिव जी में जो झगड़ा है, विवाद है, लेकिन फिर भी पहले जानबूझकर वो कैलाश पर्वत के ऊपर से गुजर रहे हैं जोर जोर से बातें करते हुए यज्ञ की विषय में जो दक्ष के यहाँ है, जिससे कि सती जो है सुन लें। और सती जी ने सुन भी लिया। सती जी जो है भगवान से शिव जी से बोलती हैं कि आप जो है अपने ससुर के यहाँ जो यज्ञ हो रहा है जिसकी चर्चा कर रहे हैं देवता लोग, उसमें जाने के लिए मैं बड़ी उत्कुंठित हूं। और 4 लोगों के घर तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं हम लोग। हमारे जो बंधु हैं, हमारा जो पति है, हमारे गुरु हैं और पिता हैं, इन 4 घरों में बिना बुलाए भी जा सकते हैं। इसलिए और वहां पर सभी मेरी बहनें आई होंगी अपने अपने पतियों के साथ, तो मेरा आपसे कहना है कि आप भी वहां पर चलिए मेरे साथ। शिव जी जो हैं कहे कि देखो बिना बुलाए जा तो सकते हैं, लेकिन उन्हीं के घर में जो हम में किसी प्रकार की दोष दृष्टि न रखते हों, जिन्होंने जानबूझकर हमें नहीं बुलाया, हमें अपना विरोधी मानते हैं, विद्वेषी मानते हैं, तो उनके घर नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती जो है वो नहीं मान पा रही हैं, इस बात को नहीं जान पा रही हैं वो। तो यहां पर समझा रहे हैं शिव जी कि ऐसे लोग जो होते हैं वो उनका जो 6 गुण है सत्पुरुषों के, विद्या तप बल शरीर युवावस्था और उच्च कुल, ये जबकि गुण हैं, लेकिन यही जो इस प्रकार के दुर्जन व्यक्ति हैं उनके अंदर दोष बन जाते हैं और उनकी जो स्मृति है वो लुप्त हो जाती है। स्मृति लुप्त हताया, स्मृति को ही उनकी लुप्त कर देते हैं। स्मृतौ हतायाम, अर्थात उनके सोचने का जो ढंग है वो बिगड़ जाता है, हत हो जाता है और उनकी दृष्टि जो है खराब हो जाती है।
जैसे जॉन्डिस का जो रोगी है उसको पीला ही पीला दिखता है, उसी प्रकार से ऐसे लोग अभिमानवश जो है किसी का भी अपमान कर सकते हैं और महापुरुषों का प्रभाव तो समझ ही नहीं पाते वो कि महापुरुष कितने प्रभावशाली होते हैं। तो इस प्रकार से जो उनके घर लोग आते हैं उनको भी वो बड़े रोष भरी दृष्टि से और भौं चढ़ाकर देखते हैं, जैसे खा जाएंगे उनको। तो उनके घर कभी भी नहीं जाना चाहिए, चाहे वो हमारे बंधु ही क्यों न हो। और फिर बताया, देखो जो शत्रु है वो हमको बाणों से बीतता है, वाणी से, अपनी वाणी से। उसकी जो वाणी है वो बाणों से भी अधिक जो है हृदय को आघात पहुंचाती है। जो बाण है वो तो हमारे शरीर को ही व्यथित करता है और तो भी हमें नींद आ सकती है, लेकिन यदि हमारा हृदय जो है विद्ध हो जाए वाणी के द्वारा तो फिर तो बिल्कुल व्याकुल हो जाता है चित्त, और दिन रात हृदय में पीड़ा रहती है, उसकी परेशान रहता है हमेशा ही। इसलिए इस प्रकार के लोगों के यहां जो है नहीं जाना चाहिए। और समझा रहे हैं तो शिव जी 19वें श्लोक तक हम लोग श्रवण कराए थे। आज हम लोग 20वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। कह रहे हैं, व्यक्तम त्वमुत्कृष्ट गते प्रजापते प्रियात्म जानामसि शुभ्रु सम्मता अथापि मानम न पितु प्रपत्यसे मदाश्रयात् कह परितप्यते यतः। अब 20वें श्लोक में यहां पर कह रहे हैं कि हे सुलोचने, सुंदर नेत्रों वाली, शुभ्रू का मतलब है सुंदर नेत्रों वाली, स्पष्ट ही है, व्यक्तम, ये बात स्पष्ट है कि त्वम माने तुम, उत्कृष्ट गते, तुम जो है वहां पर परम उन्नति को प्राप्त हुई हो, और प्रजापति जो दक्ष हैं उनकी प्रिय आत्मजानाम, उनकी प्यारी पुत्रियों में से भी सम्मता असी, अधिक प्रिय हो, सबसे अधिक प्रिय हो तुम दक्ष प्रजापति की, ये तुमको मालूम है, स्पष्ट है, ये बात सब जानते हैं। अथ अपि, फिर भी, पितु मानम, पिता से सम्मान न प्रपत्स्यसे, सम्मान नहीं पाओगे तुम वहां पर जाकर, तुमको अपने पिता से मान सम्मान नहीं मिलेगा। यतः, क्योंकि जो प्रजापति हैं वो मदाश्रयात, मेरी आश्रिता होने के कारण, परितप्यते, तुमसे भी जलेंगे, क्योंकि वे मुझसे बहुत जलते हैं इसलिए, और तुम मेरी आश्रिता हो, तो तुम मेरी आश्रिता हो इस कारण तुम अपने पिता से मान नहीं पाओगी, क्योंकि वे मुझसे बहुत जलते हैं, मुझसे जलते हैं। परितप्यते, जलते तो मुझसे हैं, लेकिन तुम मेरी आश्रिता हो, तुम मेरे साथ हो, इसलिए तुम्हें वहां पर किसी प्रकार का कोई मान सम्मान नहीं मिलेगा। ये सारी बातें जो हैं शिव जी उनको स्पष्ट कर रहे हैं, और मेरे साथ तुम्हारा संबंध होने के कारण जो है वो तुम दुखी पाओगी वहां पर जाकर। यद्यपि तुम लाडली हो, मैं जानता हूं इस बात को, स्पष्ट है ये बात। आगे कहते हैं 21वें श्लोक में, पापच्य माने हृदा तुरेन्द्रिय समृद्धि भी पुरुष बुद्धि साक्षिणाम अकल्प एषा मधिरौढ़ मंजसा पदम परम द्वेष्टि यथा सुरा हरिम। जो बुद्धि के साक्षी हैं ऐसे महापुरुष, बुद्धि साक्षिणाम, जो बुद्धि के साक्षी महापुरुष हैं वो उनके ऐश्वर्य से, समृद्धि माने ऐश्वर्य से, अंजसा एशाम अधिरूणम, सरलता से उस पद में पहुंचने में, अकल्प असमर्थ होकर, और पापच्य मानेन हृदय, जलते हुए हृदय के साथ वे क्या करते हैं, आतुर इंद्रियों से परम पदम द्वेष्टि, उस परम पद को द्वेष करते हैं, और यथा असुरा हरिन, जैसे असुर हरि से द्वेष करते हैं। तो यहां ये कह रहे हैं कि जो महापुरुष हैं, जो साक्षी के रूप में ही अपने मन की, अपनी बुद्धि की, अपने चित्त की क्रियाओं को देखते हैं, केवल साक्षी के रूप में, अर्थात जिनको देहाभिमान नहीं है, ऐसे अहंकार शून्य जो महापुरुष हैं, उनकी समृद्धि को, उनको ऐश्वर्य को देखकर जिनके हृदय में, इंद्रियों में व्यथा होती है, वे उस पद को प्राप्त तो कर नहीं सकते, अकल्प माने समर्थ नहीं होते, लेकिन क्या करते हैं फिर वो, सिर्फ उनसे कुढ़ते रहते हैं, परम पदम द्वेष्टि, उनके पद से द्वेष करते रहते हैं, जैसे कि असुर लोग हमेशा ही भगवान से द्वेष करते हैं।
तो इसीलिए कह रहे हैं यहां पर कि जो तुम्हारे पिता हैं दक्ष, वे भी सदैव मुझसे द्वेष करते रहते हैं। ऐसे जो अहंकारी, ऐसे जो व्यक्ति हैं, वे, उनका हृदय जो है वो उस पद पर पहुंच तो सकते नहीं है जिस पद पर जो महापुरुष पहुंच जाते हैं, जिनमें किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं है। तो उनको देखकर उनका हृदय जो ईर्ष्या से जलता रहता है। तो जिस प्रकार असुर हैं, वो भगवान के ऐश्वर्य को प्राप्त तो कर नहीं सकते, असमर्थ हैं, इसीलिए उनसे द्वेष करते रहते हैं। तो द्वेष का कारण ही वास्तव में यही है कि हम क्योंकि उस पद पर नहीं पहुंच सकते, तो इसलिए हम उससे द्वेष करते हैं। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, यथा सुरा हरिम, जैसे असुर लोग हैं भगवान से द्वेष करते हैं। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं, वो जो देहाभिमान से शून्य साधु महात्मा हैं, उनकी बराबरी तो कर नहीं सकते हैं। जो विषयों में आसक्त है, अहंकारी हैं, वे केवल उसका शरीर देखते हैं, उनके मन को तो देखते नहीं है, क्योंकि उनका मन जो है वो बिल्कुल वीतरागी है, समता में स्थापित हैं, वो हर प्रकार से कोई अहंकार नहीं है उनके अंदर। तो इसीलिए उनके मन में द्वेष उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वहां पहुंच नहीं पाते और उस लोग उसको देखते हैं कि देखो ये तो कितना आनंद में है। तो जैसे अंगूर खट्टे हैं, इस प्रकार की एक कहावत है, तो उसको वो चरितार्थ करते हैं द्वेष करके। अब 22वें श्लोक में कह रहे हैं, प्रत्युद्गम प्रश्रयणाभिवादनम विधीयते साधुमिथ सुमध्यमे प्राज्ञै परस्मै पुरुषाय चेतसा गुहाशयायैव न देह मानिने। हे सुमध्य में, अर्थात जिनकी पतली कमर होती है उसको कहा जाता है सुमध्य में। हे सुमध्य में, प्रत्युद्गम ने उठना, उठकर स्वागत करना किसी का, तो उठकर किसी के सामने जाना, नंबर 1। नंबर 2 प्रश्रयण, नम्रता दिखाना। नंबर 3 अभिवादनम, प्रणाम करना। मिथ विधीयते, मिथ माने परस्पर, जो ये इस प्रकार की 3 क्रियाएं परस्पर की जाती हैं। साधु माने अच्छी हैं, किंतु देह मानिने न, देहाभिमानी के लिए नहीं की जाती, जिसको देहाभिमान है। चेतसा गुहाशयाय, ऐसे जो अपने हृदय की गुफा में रहने वाले हैं। परस्मै पुरुषाय, जो परम पुरुष हैं, प्राज्ञ, जो प्राज्ञ है अर्थात जानते हैं, एव, उनके लिए ही इस प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं। तो यदि आप कहो कि आपने उनका आदर क्यों नहीं किया, सती कह सकती है ना कि आपने उनका आदर नहीं किया था, आप भी तो उठकर खड़े नहीं हुए थे उस सभा के अंदर, तो आपकी भी कुछ गलती है। यदि सती इस प्रकार से सोचें, आप मेरे पिता की गलती बता रहे हो, आपने क्या गलती नहीं की थी, आपको प्रणाम क्या नहीं करना चाहिए था, तो पहली गलती किसने की थी? पहली गलती तो आपने की। तो शिव जी कह रहे हैं कि मैं उन्हीं को प्रणाम करता हूं जिनके हृदय में विराजमान भगवान है। जो देहाभिमानी हैं, उनको प्रणाम ना करने से कोई दोष नहीं है। तो 3 प्रकार की जो बातें हैं, ये उनका आदर करना, उनको नम्रता दिखाना, उनको प्रणाम करना, ये लोक व्यवहार में तो की जाती हैं परस्पर में, लेकिन जो तत्व ज्ञानी हैं, वे वास्तव में अंतर्यामी रूप से जो भगवान सबके हृदय में विराजमान है, उनको प्रणाम करते हैं। देहाभिमानी पुरुष को प्रणाम नहीं करते, वे देहमानी ने, जो देहाभिमानी है उसको प्रणाम नहीं करते, क्योंकि वे गुहाशयाय, वो गुहा में ही शयन करते हैं, अर्थात साक्षी भाव से जो भगवान है परम पुरुष, उनको प्रणाम करते हैं। तो ये जो क्रियाएं हैं बड़ी अच्छे प्रकार से की जाती हैं, लेकिन उनके लिए की जाती हैं, देहाभिमानी के लिए नहीं। 23वां श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं, सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदीयते तत्र पुमान पाव्रतः सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेवो यदोक्षजो मे नमसा विधीयते। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक बताया जाता है इसको, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। यहां कह रहे हैं जो विशुद्ध अंतःकरण का नाम ही वासुदेव है, विशुद्ध अंतःकरण का नाम वसुदेव शब्दितम, उसको वासुदेव के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि
ही माने क्योंकि यत्र तत्र क्योंकि वहां पर ही जो पुमान मतलब पुरुष हैं, परम पुरुष हैं, अपावृत ईयते अनावरण को प्राप्त होते हैं, अर्थात उसी के अंदर भगवान वासुदेव का अपरोक्ष अनुभव होता है। हमारा जो अंतःकरण है, हमारे को भगवान का अनुभव उसी में होता है, विशुद्ध अंतःकरण में। अपावृत का मतलब खुलना, बिना आवरण के, तो अनुभव को प्राप्त होना। पुमान माने भगवान का। तस्मिन सत्वे च, और उसी अंतःकरण में स्थित जो अधोक्षज भगवान है वासुदेव, में नमसा विधीयते, मैं उनको प्रणाम करता हूं। तो मैं अंतःकरण के अंदर जो शुद्ध अंतःकरण है उसमें जो अधोक्षज भगवान हैं, वासुदेव हैं, में नमसा विधीयते, मैं उनको प्रणाम करता हूं। ये नहीं कि मैंने प्रणाम नहीं किया, मैंने उनको प्रणाम किया था जो हृदय में अवस्थित हैं। अब ये जो यहां पर कहा गया सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भगवान कहां प्रकट होते हैं। भगवान वहीं पर प्रकट होते हैं जहां पर विशुद्ध सत्व है। सत्व दो प्रकार का बताया गया है, मिश्रित सत्व और विशुद्ध सत्व। मिश्रित सत्व क्या मतलब है? जगत के अंदर जो सत्व है, जगत का जो सत्व है उसमें रजोगुण और तमोगुण मिला होता है, वो कभी भी शुद्ध सत्व नहीं होता। कहा जाता है जैसे देवता सात्विक है, लेकिन देवताओं में रजोगुण भी है और तमोगुण भी है, तो सात्विक गुण की प्रधानता है, इसलिए उसको सात्विक कह दिया जाता है। तो यहां पर इस जगत में, त्रिगुणात्मक जगत में, क्योंकि प्रकृति से बनाया गया है, इसमें हमेशा ही मिश्रित सत्व पाया जाता है। और मिश्रित सत्व के अंदर हृदय में भगवान प्रकट नहीं होते, क्योंकि चित्त के जो अधिष्ठात्र देवता हैं वो है वासुदेव, चित्त के अधिष्ठात्र देवता। तो हमारा जब चित्त विशुद्ध सत्व को प्राप्त होता है, अर्थात उसमें किसी प्रकार का कोई रजोगुण तमोगुण मिश्रण नहीं रहता सत्व में, तभी वहां पर भगवान पधारते हैं। तो दो प्रकार के सत्व बताए, मिश्रित सत्व और विशुद्ध सत्व। तो मिश्रित सत्व जो है इस जगत का वस्तु है, और शुद्ध सत्व अथवा विशुद्ध सत्व ये वैकुंठ की वस्तु है। तो इस प्रकार से यहां बताया। सत्व का अर्थ है कि जब हमारा अंतःकरण भगवान की लीला कथाएं सुनकर और अपने भाव के अनुसार जब हम भगवान की लीलाओं का गान करते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमारा जब हृदय विगलित हो जाता है, द्रवीभूत हो जाता है, शोभित हो जाता है, उस स्थिति को चित्त की सत्व कहा जाता है। उस स्थिति को जब अपने स्वभाव के अनुसार, अपने भाव के अनुसार भगवान की लीलाएं कथा, जैसे किसी का भाव होता है दास्य भाव, किसी का सख्य भाव, किसी का वात्सल्य, किसी का मधुर, तो अपने भाव के अनुसार जब भगवान की लीलाओं कथाओं का श्रवण करके हमारा चित्त द्रवित हो जाता है, उस स्थिति को कहा जाता है सत्व, शुद्ध सत्व। अब यहां पर भगवान जो हैं कहीं भी प्रकट हों, चाहे हृदय में प्रकट हों, चाहे बाहर प्रकट हों, विशुद्ध सत्व के आधार पर ही प्रकट होंगे। भगवान ने जिसे गीता में कहा, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि युगे युगे, प्रत्येक युग में भगवान आते हैं अपनी प्रकृति को अधिष्ठान करके। तो जो विशुद्ध सत्वात्मक भगवान के स्वरूप शक्ति है, उसको अधिष्ठान बनाकर सम्यक रूप से प्रकाशित होते हैं, संभवामि। और इसी को यहां पर विशुद्ध सत्व को शिवजी जो हैं उमा के प्रति वसुदेव कह रहे हैं कि यही वसुदेव है, और कहते हैं कि इसी का मैं हृदय के अंदर ध्यान करता हूं, जो विशुद्ध सत्व है। तो जब विशुद्ध सत्व प्रकट होता है तो वहां पर भगवान प्रकट होते हैं, जिसको कहा गया शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग। तो भक्ति रसामर सिंधु में ये बात बताई गई है कि शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग रुचि भी चित्तम माश्रण्य कृतसौ भाव उच्यते। साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति में जो प्रेम है, उस प्रेम, उस भाव में, भाव की जो डेफिनेशन दी गई है वो क्या बताई है? शुद्ध सत्व विशेषात्मा। ये स्वरूप से शुद्ध सत्व है, विशेषात्मक है। और प्रेम जो है
प्रेम रूपी सूर्य का ये प्रथम किरण है। प्रेम रूपी सूर्य का प्रेम क्या है? ये सूर्य की भांति है। तो पहले, और जो भगवान की अभिलाषाएं हैं, भगवान की लीला कथाएं हैं, उनसे चित्त को विगलित करने वाला है ये। तो हमारा जब चित्त द्रवीभूत हो जाता है, तो यही वास्तव में शुद्ध सत्व विशेष आत्मा है। सात्विक विकार जब हमारे हृदय के अंदर उत्पन्न होते हैं, अष्ट सात्विक विकार, तो यहां पर जो है विशेष है। विशेष का मतलब है प्रकृति से अतीत है, जिसको निर्गुण कहा जाता है। तो यहां पर किसी प्रकार का कोई प्रकृति का जड़ अंश नहीं है। जो भगवान की स्वप्रकाशिका संवित स्वरूप शक्ति है, उसी की वृत्ति है, इसीलिए भगवान से अभिन्न है और भगवान का ही अधिष्ठान स्वरूप बताया गया है। तभी कहा भगवान ने प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, अपनी इस प्रकृति का, जो मेरी स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, इसी का शुद्ध विशेष। विशेष का मतलब यही है कि इसमें किसी प्रकार का कोई प्रकृति का कोई गुण नहीं है, रज और तम इत्यादि। क्योंकि प्रकृति के अंदर जो है सत्व, रज और तम, ये तीनों ही सत्व के, रज और तम दोनों ही सत्व में मिले होते हैं कहीं ना कहीं। शुद्ध सत्व है ही नहीं। आधा अंश अपना होता है और आधे अंश में समान समान भाग के दो गुण होते हैं, जिसे हम सत्वगुण कहते हैं। ये समझिए, जब हम सत्वगुण कहते हैं इस प्रकृति में, तो ये समझना है कि 50% सत्व है, 25% रजोगुण है, 25% तमोगुण है। लेकिन जो शुद्ध सत्व है, उसमें रज और तम का अंश लेश मात्र भी नहीं है, वो 100% सत्वगुण है। इसीलिए यह विशेष है। तो भाव की स्थिति जब प्राप्त होती है, तभी होती है जब हमारा चित्त जो है विगलित हो जाता है भगवान की लीला कथा के स्मरण करने से, चिंतन करने से। तो यहीं पर ही हमारे को भगवान की लीलाओं की स्फूर्ति होती है और तभी वास्तव में हमारा भजन आरंभ होता है। अभी हम जो भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति नहीं है, वो भजन क्रिया है, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा की जा रही, जबरदस्ती की जा रही है। लेकिन जब हमारा चित्त भाव अवस्था को प्राप्त कर लेता है, शुद्ध अवस्था को, जो भाव क्या है, इसी से बना हुआ है, शुद्ध सत्व विशेष से बना हुआ है, इसलिए इसको कहा गया शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। आत्मा का मतलब है कि इसमें विशुद्ध सत्व के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और तभी हृदय के अंदर लीलाओं की स्फूर्ति जो है नदी के प्रवाह की तरह अखंड रूप से चलती है। एक लीला आती है, दूसरी लीला आ जाती है। एक लीला के जाने पर एक रूप की स्फूर्ति होती है, वही रूप जो है दूसरी को हो जाती है फिर उसके बाद। तो ये कोई कल्पना नहीं है, कोई प्रयास नहीं है इसमें। क्षण क्षण भगवान का यहां पर अवतार होता रहता है, नया नया। यही है भाव, और इसी को कहा जाता है रति। रति और भाव ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस प्रकार से हमें शुद्ध सत्व को समझना चाहिए। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। और हम लोग तीसरे स्कंद में श्रवण भी कर रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति का जो स्थान है वो है हमारा चित्त, और इस चित्त के अधिष्ठात्र देवता हैं वासुदेव। तो चित्त ही जो विगलित अवस्था में होता है, वही हमको, हृदय ही हमारी विगलित अवस्था में हमें भगवान का अनुभव कराता है। तो यहां कह रहे हैं कि उसी चित्त के अंदर भगवान का अपरोक्ष रूप से अनुभव होता है, और मैं उसी वासुदेव को नमस्कार करता हूं। ये बात कही जा रही है। आगे कहते हैं 24वें श्लोक में, तत्ते निरीक्ष्यो न पितापि देहकृत दक्षो मम द्वित तदनुवृताश्रिये यो विश्वसृज्ञगतं वरोरुमा मनागसं दुर्वचसा करोत्तिरः। 24वें श्लोक में कह रहे हैं, जो विश्वसृक हैं अर्थात ब्रह्मा जी, यज्ञ गतम, उनके यज्ञ में जब गए थे, जब ब्रह्मा जी ने बुलाया था, सभा बुलाई थी, तो अनागसम, निरपराध, मैं तो निरपराध था, यह दुर्वचसा, जिसने
यह माने जिसने दुर्वचनों के द्वारा माम तिरह करो तो मेरा तिरस्कार किया। शिव जी कह रहे हैं सती से कि मैं तो निरपराध था, मैंने तो प्रणाम किया था हृदय के अंदर बैठे हुए जो अंतर्यामी वासुदेव हैं उनको, तो लेकिन इन्होंने वहां पर दुर्वचनों से मेरा तिरस्कार किया था। इसलिए वरुरु, हे सुंदरी, हे प्रिय, देहकृत, अपनी देह से तुम्हें जन्म देने वाले पिता अपि, पिता होने पर भी ये कैसे हैं? मम द्विट, मुझसे द्वेष करने वाले हैं। और दक्षा चाहिए, और जो इनके अनुयायी हैं तो उनको तत् अनुव्रता, जो इनके अनुयायी हैं उनको तत् ते न निरीक्ष्य, उनका तुम्हें दर्शन नहीं करना चाहिए। यद्यपि इन्होंने तुम्हारे शरीर को उत्पन्न किया है, तुम्हारे पिता हैं, तो भी मेरा शत्रु होने के कारण तुम्हें दक्ष का और उनके अनुयायियों का अर्थात उनके संबंधियों को देखने का विचार भी नहीं करना चाहिए। तत् ते न निरीक्ष्य। तो इस प्रकार जो है, ना तो दक्ष को और ना उनके अनुयायियों को, जो उनके संबंधी इत्यादि हैं, उनसे मिलने की जो तुम्हारी उत्कंठा है वो ठीक नहीं है। उनको देखने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए हमको। तो देखिए, जो शास्त्रों के अंदर नमस्कार की, प्रणाम की पद्धति है वो इस शरीर को लेकर नहीं है। शरीर तो हमारा बहुत गंदा होता है, आत्मा जैसी निकलती है इसको उठाकर फेंक दिया जाता है, घर से निकाला जाता है, सब कहते हैं तो मुर्दा है। तो असल में जो इसके अंदर भगवान बैठे हुए थे उसी को प्रणाम किया जा रहा है, देहाभिमानी को प्रणाम नहीं किया जाता। तो इस प्रकार जो साधु हैं, जो महात्मा हैं, वो जानते हैं और वो सबके हृदय में जो रहने वाले भगवान हैं उनको प्रणाम करते हैं। नमसा विधीयते, नमस्कार करते हैं। वो किसी देहाभिमानी पुरुष को नहीं करते। अब इस श्लोक में बोला कि देखो सती, ठीक है तुम्हारे पिता हैं, लेकिन तो भी तुम उनके दर्शन के लिए मत जाओ, क्योंकि वो मुझसे दुश्मनी करते हैं और उनके जो अनुयायी हैं वे भी मुझसे दुश्मनी करते हैं। उन्होंने शाप भी दिया था। तो इस प्रकार से शिवजी अनेक प्रकार से समझाने का प्रयत्न करते हैं पार्वती जी को। अब आगे अंतिम श्लोक में कह रहे हैं, यदि व्रजस्यति हाय मद्वचो भद्रं भवत्यान ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा से सद्यो मरणाय कल्पते। अब यहां पर अंतिम बात शिवजी जो कहना चाह रहे थे वो कह दिया उन्होंने, अपने मन से कह दिया। यदि मद्वचः, यदि मेरी बात को अतिहाय, व्रजिष्यसि, अतिहाय माने नहीं मानकर, व्रजिष्यसि माने तुम जाओगी वहां पर, तो ततः भवत्या, तुम्हारा भद्रम न भविष्यति, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। यदि तुम मेरी बात को नहीं माने और वहां पर गए तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा वहां। क्यों? संभावितस्य, क्योंकि जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनका जब स्वजनात् पराभव, अपने ही लोगों से पराभव होता है, अनादर किया जाता है, तो स्व माने वह, सद्य माने तुरंत ही, मरणाय कल्पते, मृत्यु का कारण बन जाता है। बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, बिल्कुल स्पष्ट। अब इससे अधिक स्पष्ट और क्या कर सकते थे। शिवजी ने यहां कह दिया कि यदि अपने लोग अपमान करें तो वो तो बिल्कुल मरने का ही कारण बन जाता है, मरने के समान ही है। गीता में भी भगवान ने ये बात कही थी अर्जुन से कि यदि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तो सारे लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, तुमको कायर कहेंगे, और इस प्रकार से जब तुम्हारा अपमान होगा अपने ही लोगों के द्वारा, जिनके बीच में तुम सम्मानित हो, बहुत धनुर्धर अर्जुन के नाम से जाने जाते हो, तो वो तुम्हारे मरने से भी अधिक जो है तुमको दुख देगा। तुम जीते हुए उनकी उस वाणी को सुनोगे तो तुम्हारा हृदय हर प्रकार से दुखी होगा, इसलिए तुमको युद्ध करना चाहिए। तो वही बात यहां पर कह रहे हैं कि जब हमारे अपने ही लोग हमारा अपमान करते हैं तो तुरंत ही हमारी मृत्यु का कारण बन जाता है। तब मन होता है कि जैसे पृथ्वी फट जाए और यहीं पर ही मैं समा जाऊं। इतना असह्य होता है वो दुख
कि उसको सहन नहीं कर पाता है व्यक्ति। इस प्रकार साफ साफ सती जी को शंकर भगवान ने समझा दिया कि तुम मत जाओ वहां पर, यदि तुम जाओगी तो तुम्हारा भला नहीं होगा, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तो परिणाम मुझे पता है, मैं जानता हूं, क्योंकि जिसकी समाज में प्रतिष्ठा है उसका अपमान किया जाए तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहता है, आत्महत्या की कल्पना करने लगता है। अब यदि तुम जाओगी तो क्या होगा कि जब तुमको कोई दाक्षायणी कहेगा तो तुम अभी तक तो दाक्षायणी कहने पर, क्योंकि दक्ष की तुम पुत्री हो, इसलिए दाक्षायणी कहने पर तुमको सम्मान का अनुभव होता था कि मेरा सम्मान कर रहा है मुझे दाक्षायणी कह के, क्योंकि दक्ष प्रजापति जो है अध्यक्ष हैं और प्रजापति हैं, मेरे पति तो बड़ी पोस्ट पर है। लेकिन यदि इसके बाद मैं ही तुमको दाक्षायणी कहूंगा, यदि पति कहे दाक्षायणी, तो पिता से संबंध लगा के कह रहा है कि जैसा पिता है वैसी पुत्री होगी, तो इस प्रकार से तुमको बड़ा कष्ट होगा। ये जो है सोच रहे हैं, बता रहे हैं उनको कि तुम इस प्रकार से जो है ये विचार अपना त्याग दो, और ऐसे तुमने जो बात कही है वो तो सारी ठीक है, लेकिन फिर भी जो देहाभिमानी है, जिसको अहंकार हो गया है, जो गर्व से फूला हुआ है, साधु वैष्णवों की निंदा करता है, उनसे द्वेष करता है, उसके घर पर कभी भी नहीं जाना चाहिए। तो सती जी जो हैं वो मानेंगी नहीं और जाएंगी वहां पर। अगले चैप्टर में हम लोग श्रवण करेंगे कि सती जी वहां पर जाएंगी, और फिर शिव जी ने तो पहले कह ही दिया था कि आपका जो लौटना है वो संदेहास्पद हो जाएगा, क्योंकि सती अगर नाराज हो गई तो वो अपने को वो भी कर सकती हैं, वो नष्ट भी कर सकती हैं अपने शरीर को भी। तो बात जो है ये यहां पर सती को भी ये मालूम था बेसिकली कि मुझे अपना इस शरीर को जो है नष्ट करना ही है, क्योंकि एक प्रसंग है जो हम लोग जानते ही हैं कि जब सती ने राम के समय में, त्रेता युग में, और जब राम वन में विचरण कर रहे थे सीता जी की खोज में, तो कहा था शिव जी से कि ये कौन है, आप इनको प्रणाम कर रहे हो। तो शिव जी ने कहा ये तो साक्षात भगवान है। सब सती ने कहा ये कैसे भगवान है, हम जानते हैं कि सीता को रावण ले गया है, तो क्या ये नहीं जानते। इस प्रकार से विलाप कर रहे हैं, ये तो इनको शोभा नहीं देता इस प्रकार से विलाप करना एक साधारण मनुष्य की भांति। तो वहां पर सती जी को जो है संदेह हो गया था। सती जी ने फिर सीता जी का रूप बनाया और जाकर टेस्टिंग किया। तो राम जो हैं वो जानते थे कि ये तो सती हैं, तो जैसे ही जहां सती जब बाहर सीता का रूप बनाकर उनके सामने आती थी राम के, तो राम वहां से हट जाते थे। लेकिन फिर बार बार जब वो सामने आ जाती थी तो सीता जी सती को उन्होंने जो प्रणाम किया कि नमस्कार माता कहकर उनको प्रणाम किया, और कहा कि शिव जी कहां पर हैं, क्या वो ठीक तो हैं, कल्याण से तो हैं। तो जब इस प्रकार पूछा तो वो समझ गई कि अरे ये तो भगवान है, मुझे पहचान गए कि मैंने यहां पर सीता का रूप धारण किया हुआ है। तो अब क्योंकि सीता जी का रूप धारण किया था तो वो समझ गए। जब लौट कर गई तो शिव जी ने पूछा उनसे कि क्या तुम पहचान गई कि वो भगवान है, मान गई। तो बोले हाँ मैं मान गई हूं कि वो भगवान है। उन्हें वास्तविकता नहीं बताई कि मैंने सीता का रूप धारण किया था, लेकिन महादेव जी ने ध्यान लगाया, जान गए वो लोग कि इन्होंने सीता का रूप बनाया था। अब जब सीता का रूप बनाया तो मैं इनको पत्नी कैसे स्वीकार करूंगा, क्योंकि सीता तो माता के समान है उनकी। तो उसी समय जो है उनका मानसिक त्याग कर दिया गया था शिव जी के द्वारा। पत्नी का स्थान भी उन्हें नहीं देते थे वो। कहा जाता है कि 87,000 वर्षों तक समाधि में रहे, और जो है अकेली रही सती, उनकी क्या स्थिति रही होगी, धैर्य धारण किया। उसके बाद जब उनकी समाधि खुली तो सती जो है प्रणाम करने गई उनको। तो वहां पर शिवजी ने उनको सामने बैठने का आसन दिया। अपने वाम भाग में स्थान होता है पत्नी का, लेकिन सती समझ गई कि अब मुझे छोड़ चुके हैं। सती ने प्रार्थना की
कि जिस शरीर को मेरे पति ने त्याग दिया है, अब यदि कोई मेरा मृत्यु का निमित्त बनेगा तो मैं इस शरीर को छोड़ दूंगी। ऐसा सती ने सोच लिया था उसी समय में। महादेव ये बात जानते थे। महादेव जान गए कि सती जो है वो देह छोड़ने का बहाना ढूंढ रही हैं और मेरी आज्ञा भी मानेंगी नहीं ये। तो महादेव ने उन्हें रुकने की आज्ञा नहीं दी। यदि उनको आज्ञा देते तो रुक जाती वो, क्योंकि उन्हें पता था कि अपना मन बना चुकी हैं कि मुझे अपनी देह छोड़नी ही है, तो इसलिए उन्होंने आज्ञा नहीं दी। और सती ने पहली बार भी आज्ञा नहीं मानी थी जब भगवान की परीक्षा, राम की परीक्षा ली थी। तो महादेव ने सोचा ठीक है, शरीर छोड़ना ही है तो अपने पिता के घर में छोड़े, क्योंकि यदि कैलाश पर पर्वत पर शरीर छोड़ती हैं तो ठीक नहीं होगा, दक्ष को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी पुत्री हैं, अत्यंत प्रिय हैं उसकी। निंदा और अधिक करता वो फिर महादेव की, देखो मेरी पुत्री का इसने ध्यान नहीं रखा है, इस प्रकार का है, मैं तो पहले इसको शादी नहीं करना चाहता था इस अवधूत के साथ इसकी। तो इस प्रकार से सारी घटनाक्रम जो हो रही है ये सब पहले से प्री प्लान्ड है और महादेव जी को सब पता है इन बातों का। इसीलिए वो जो है उन्होंने स्पष्ट रूप से यहां पर आज्ञा नहीं दी है सती को वहां पर जाने के लिए, ना जाने के लिए। बस आगे के अध्याय में हम लोग ये श्रवण करेंगे सारी बातें। तो इसलिए शंकर जी जो है कुछ भी नहीं बोले और सती जो है वो पिता के घर चली गई हैं। आगे बताएंगे उस बात को हम अगले सत्र में। फिर चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।